क्वेश्चन लिखा हुआ एक बहुत ही अच्छा जबरदस्त क्वेश्चन है। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block. और G acceleration due to gravity आपको यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन में सुन लो क्या बोला है कि भाई यहां पे जो है ना, ये ग्राउंड के ऊपर एक वेज रखा हुआ है साहब, ऐसा एक वेज रखा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। वेज को थोड़ा छोटा बना देते हैं एक बार, ऐसे। ये एम मास का ब्लॉक इस पे रखा हुआ है, स्मूथ वेज है जी, स्मूथ सरफेस है ये वाला, मतलब ब्लॉक और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोई रफनेस है नहीं, यहां पर भी कोई रफनेस है नहीं, वेज और ग्राउंड के बीच में कोई रफनेस है नहीं भाई, और ब्लॉक और इस वेज के बीच में कोई रफनेस है नहीं। ब्लॉक का मास स्मॉल एम। ये बताओ क्या हम ये चाहते हैं कि ये वाला जो ब्लॉक है ये इस सरफेस के ऊपर रेस्ट में रहे? हो सकता है क्या रेस्ट में? हो सकता है रेस्ट में। ब्लॉक तो वेज तो मूव नहीं कर रहा, बताओ वेज तो यही है। मैं चाहता हूं कि ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर ऐसे छोड़ देने पे बिना कोई फोर्स लगाए यहां पे रेस्ट में रहे। क्या ऐसा कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता ऐसा। सोच लो मैं क्या कह रहा हूं। वेज तो रेस्ट में है, ये स्मूथ सरफेस है, ये वाला स्मूथ सरफेस है, आपको कोई एक्स्ट्रा अलग से कोई फोर्स नहीं लगाना। मैं चाहता हूं ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट में रहे। क्या आप रेस्ट में कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मेरा क्वेश्चन ये आपसे। कितने बच्चे कह सकते कि हाँ बोलो बोलो। अच्छा, यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक इंस्टेंट के लिए बात नहीं हो रही, यहाँ पे वो mg वगैरह तो लग ही रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही, नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही, मतलब कोई भी फोर्स लग रहा है। मतलब मैंने अपना कोई एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा, कोई एजेंट नहीं लगा हुआ, और यहाँ पे कोई इंस्टेंटेनियस बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक टाइम के लिए बात हो रही है अच्छे खासे। अब बताओ क्या ये वाला ब्लॉक रेस्ट में रह सकता है? कितने स्टूडेंट ये कहते हैं कि नहीं रह सकता, रेस्ट में नहीं रह सकता सर? इसे कह रहे हैं कि सर ये जो रेस्ट में रहना इम्पॉसिबल है इसके अंदर। हाँ जी, आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, पॉसिबल लग रहा है? इम्पॉसिबल लग रहा है आपको? इम्पॉसिबल तो आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? हाँ जी, ऑनलाइन वाले इम्पॉसिबल लग रहा है, पॉसिबल लग रहा है? क्वेश्चन की ऐसी की तैसी, क्वेश्चन को छोड़ो आप, क्वेश्चन को बाढ़ में जाने दो। बाढ़ का मतलब है, बाढ़ के जाने का मतलब पता है आपको क्या? वैसे गुजरात में गांव का नाम है बाढ़, वहां पे जाने दो, मतलब इसका मतलब ये होता है वैसे। हाँ जी, अब बताओ। हाँ भाई, अब मैं क्या बता रहा था, जस्ट ये बताओ आप, आपको क्या लगता है पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? पॉसिबल है। इसको एक्सेलरेट नहीं करना, वेज यहाँ वेज रेस्ट में है भाई, मैं ये कह रहा हूं कि ये वेज रेस्ट में है। सुन लो ध्यान से, ये इम्पॉसिबल ही है यार, इसमें क्या इतना सोच रहे हो आप लोग? कॉन्फिडेंस में रहो ना यार। किधर देखो, सीधी सी बात है, मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, मैं तो नहीं रोक सकता इसको, आप अपना देख लो सर, फिर मैं मतलब जो है मान लूंगा आपकी बात। आप कॉन्फिडेंस में रहो सर, मैं तो नहीं रोक सकता, मैं नहीं कर सकता। मैं ये कैसे रह जाएगा? स्मूथ सरफेस है, mg sin थीटा लगेगा ही लगेगा। इस mg sin थीटा को रोकने के लिए है नहीं, यहाँ पे इसको कोई रोकने के लिए नहीं, तो रुक कैसे जाएगा? सीधी सी बात है ये। कई तो मतलब डर डर के हाथ खड़े कर रहे हैं ऐसे। अब सुन लो, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये रेस्ट में है वेज, इसको यहाँ छोड़ देते तो नीचे पक्का आएगा, जी साइन थीटा के एक्सेलरेशन से आएगा, पक्का है। क्यों? फोर्स लगेगा mg sin थीटा, mg sin थीटा बाई mg sin थीटा का एक्सेलरेशन जी sin थीटा से आएगा नीचे। बट मैं ये चाहता हूँ कि ना इसको रेस्ट में रखना, इसको बिना हाथ लगाए। तो एक तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे इधर की तरफ एक्सेलरेट करवा दूँ।
अगर इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जाए इस तरफ और इस वाले फोर्स को लगा के अगर इस वेज को यहाँ पे एक्सेलरेट करवा दिया जाए तो हो सकता है कि ये रेस्ट में रह जाए, तो हो सकता है ये रेस्ट में रह जाए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे इसको कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करना आना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन। तो उतना एक्सेलरेशन लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, और एक तीसरा है, उस टाइम इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है ये भी पूछ सकता है। अगर ये रेस्ट में रह रहा है तो उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन कितना फील कर रहा है ये, ठीक है ना। इतनी बातों के जवाब देने हैं, मैं बता देता हूँ आपको। सपोज आपने इसको एक्सेलरेट करवा दिया इस तरफ, ठीक है, तो एक बात बताओ आप, इस तरफ क्या लग रहा था इसके ऊपर पहले, mg sin थीटा, इधर क्या लग रहा था, mg cos थीटा। एक्सेलरेट करवाने से अब ये रेस्ट में रहेगा वेज के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी भी रेस्ट में नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो अभी भी रेस्ट में नहीं है यार, वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, वेज के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अभी भी ये ऐसे जा रहा है सीधा, जब भले ही नीचे ही नहीं आ रहा लेकिन इधर तो जा रहा है वो। और वेज के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है। तो वेज के रिस्पेक्ट में एफबीडी बना डालो, और वेज के रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाओगे तो वेज खुद क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वेज खुद एक्सेलरेट कर रहा है यार। तो शूडो फोर्स लगाओगे नहीं लगाओगे आप, जिसके रिस्पेक्ट में एफबीडी बनाते हैं वो एक्सेलरेट कर रहा हो तो शूडो फोर्स लगाते हैं। शूडो फोर्स किधर लगता है, जिधर एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट में लगता है, तो मतलब शूडो फोर्स इधर लगेगा, शूडो फोर्स इधर लगेगा, सीधी सी बात है। अभी शूडो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ब्लॉक का मास और एक्सेलरेशन वेज का, एम ए का शूडो फोर्स लगेगा। ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा। अब मेरा कहना ये है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है ना तो इसके अंदर ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये वाली लाइन देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है बिल्कुल। देखो ये इंक्लाइन प्लेन की लाइन था, या ये की मतलब है ना, ये तो ये लाइन और इंक्लाइन प्लेन तो पैरेलल ही है एक प्रकार से, इंक्लाइन प्लेन ही मान लो इसको, ले लो यार, शूडो फोर्स इधर लग रहा है तो ये वाला एंगल थीटा हो गया, क्योंकि देखो ये लाइन तो होगी पैरेलल और ये कॉमन लाइन होगी, बीच का ट्रांसवर्सल हो गया ये, तो ये थीटा तो ये भी थीटा हो गया। अब एम ए के दो कंपोनेंट ले लो, एक तो इधर कितना बताइए, एम ए कोस थीटा, और इधर बदल बोलो एम ए साइन थीटा। एम ए के आपने दो कंपोनेंट ले लिए, अब एक एम ए कोस थीटा ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर एम ए कोस थीटा क्या लग रहा है, ऊपर लग रहा है। शूडो फोर्स का भी कंपोनेंट, शूडो फोर्स के कंपोनेंट ले लिए, शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट ऊपर आ रहा है और ये वाला कंपोनेंट इसको रोकेगा, इसको बैलेंस करेगा, जिसकी वजह से रेस्ट में रह सकता है। और ये बात समझ में आपको, शूडो फोर्स के कंपोनेंट ने mg sin थीटा को अगर बैलेंस कर लिया तो ये रेस्ट में रह जाएगा। और एक और बात है, ए आपने कुछ ज्यादा कर दिया, अगर कुछ ज्यादा ही कर दिया ए, तो ये एम ए cos थीटा कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, mg sin थीटा से भी ज्यादा हो जाएगा, तो जिससे ये बैक मारेगा, ऐसे ऊपर भी जा सकता है ऐसे फर्दर, और ऐसे बैक मार के ऐसे गिर सकता है। समझ आ रही है बात आपको। और ए बहुत कम कर दिया तो एम ए cos थीटा कम रह जाएगा, mg sin थीटा ज्यादा हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर तो ये नीचे आ जाएगा। हम चाहते हैं क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए, जिससे ये यहीं का यहीं रेस्ट में रहे, ना तो ऊपर जाए ना ही नीचे आए। तो ये बताइए, फॉर रेस्ट में रखने के लिए ये जो एम ए cos थीटा है ये किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के। एम से एम कैंसिल, और ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, जी tan थीटा बनेगी भाई, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे। तो सुन लो आप बात को, अब इसको जी tan थीटा से एक्सीलेट करवाना पड़ेगा, और ये रिजल्ट भी है, ये एचसीबी के अंदर भी दे रखा क्वेश्चन सेम, कि एक वेज है, वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, सारे हर जगह स्मूथनेस है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। वेज को कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करवाएं कि जो ब्लॉक है वो वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, तो जो इसका आंसर आएगा वो जी tan थीटा आएगा। आंसर जी tan थीटा, ये रिजल्ट याद कर लो, बेसिक पॉइंट भी है ये वाला। समझ में आई बात आपको। अब सुन लो दूसरी बात, ये जी tan थीटा का एक्सेलरेशन लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जी tan थीटा का एक्सेलरेशन लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, ये बताइए आप। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इस पूरे सिस्टम का मास कितना है बोलो, इसका स्मॉल एम है और इसका मान लो कैपिटल एम है, इसका मास क्या है स्मॉल एम, और वेज का मास क्या है मान लो कैपिटल एम। तो पूरे सिस्टम का मास कितना हुआ, एम प्लस एम, पूरे सिस्टम का मास हो गया एम प्लस एम। और एक्सेलरेशन कितना लेके आना है पूरे सिस्टम के अंदर, जी tan थीटा का। तो जी tan थीटा का आप एक्सेलरेशन ले आए,
इतना मास और इतना एक्सेलरेशन लाना है तो इतना फोर्स लगाना पड़ेगा। पेपर में ये आ जाए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इस वेज के ऊपर ताकि ये रेस्ट में रहे, इतना फोर्स लगातार लगाना पड़ेगा। अब ये भी पूछ सकता है कि उस टाइम नॉर्मल रिएक्शन कितना लग रहा है इसके ऊपर, उस टाइम इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन। ये मत सोचना mg cos थीटा का लग जाएगा, क्यों? क्योंकि शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट आया हुआ है ma sin थीटा। शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट भी तो है ना यार ma sin थीटा। अगर इसको एक्सेलरेट ना करते तो शूडो फोर्स लगता ही नहीं, उसका कंपोनेंट नहीं आता, फिर तो नॉर्मल रिएक्शन सीधा mg cos थीटा के बराबर हो जाता। अब क्या कर रहे हो आप, इसको एक्सेलरेट कर रहे हो, ये शूडो फोर्स लग गया और शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर भी आ गया, तो ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा इस केस में, ये बताओ आप मुझे। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन बराबर हो जाएगा mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा। ये आएगा आपके पास। अरे माने कि नहीं माने, कुछ एक तो मान ही नहीं रहे। देखो यहां पे देखो mg cos थीटा इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे g tan थीटा इंटू में sin थीटा आएगा भाई। ये तो अब ऐसा करो, इसके अंदर mg cos थीटा प्लस mg tan थीटा को लिखते sin थीटा बाय इंटू, ठीक है, एलसीएम ले लो, इसको लिखोगे mg cos स्क्वायर थीटा प्लस mg sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। इसमें mg कॉमन ले लो, mg इंटू अंदर बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा हो गया। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे mg बाय cos थीटा आएगा, ना कि mg cos थीटा। ये भी पूछ सकता है पेपर में कि एक वेज है, स्मूथ वेज के ऊपर एक ब्लॉक रख दिया और ब्लॉक को वेज को एक्सेलरेट करवा के उस ब्लॉक को वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में रखने हम लोग, उस टाइम ब्लॉक पे कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, तो इसका आंसर mg बाय cos थीटा आता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई शक? जिनको समझ आ गया एक हाथ ऊपर कर लो। गुड। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स अगर समझ आ गया तो डन बोल दो। गुड।